इस क्वेश्चन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच दिया हो सॉल्यूशन का 9 और आपसे पूछा गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी कितना होगा। तो ध्यान देंगे, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन इक्वेशन को लिखेंगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे कैल्शियम +2 होगा प्लस 2OH माइनस होगा। तो इसका जो केएसपी होगा कैल्शियम +2 का कॉन्सेंट्रेशन एन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, चूँकि पीएच का वैल्यू कितना दिया आपके पास 9, तो इससे आप पीओएच निकाल सकते हो। पीओएच कितना होगा, पीओएच होगा 5। अगर पीओएच 5 होगा, इससे आपका OH का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 10⁻⁻5। तो अगर मान लेते हैं कि इसका यहाँ पे अमाउंट सॉल्बिलिटी अगर इसको S मानते हैं कैल्शियम +2 को, तो ये हो जाएगा 2S, और 2S का वैल्यू क्वेश्चन मिल चुका है, यानी OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻5। तो 2S को मिल चुका है। इससे S कितना मिलेगा, S मिल जाएगा 10⁻⁵/2। अब इस वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं हम लोग, तो कैल्शियम का अमाउंट होगा 10⁻⁵/2 और OH का अमाउंट होगा 10⁻⁵, जिसका करना आपको स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 10⁻⁻15/2। इसको लिख सकते हो 0.5 × 10⁻⁻15, यानी हो जाएगा 5 × 10⁻⁻16। तो केएसपी का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻16। अब देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारे साथ मैच करेगा। तो अब देखोगे ऑप्शन जो बी है, बी हमारे साथ मैच करेगा इस पॉइंट पे, यानी 0.5 × 10⁻⁻15। तो इसका केएसपी का वैल्यू हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻15, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कैल्शियम फ्लोराइड का केएसपी दिया हुआ है और को पता करना है उसका मोलर सॉल्बिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर NF सॉल्यूशन। तो बेसिकली कॉमन एंड इफेक्ट का एप्लीकेशन होगा। तो आपको पता है कि NaF से F- का जो अमाउंट मिलेगा, ये मिलेगा आपको 0.1। अब ध्यान देंगे, जो CF2 होता है, CF2 ब्रेक करेगा कैल्शियम +2 + 2F- में। अगर हम मानते हैं कि कॉमन एन के प्रेजेंस में, तो अगर हम सॉलिडिटी को S मानते हैं तो यहाँ पे S आएगा, यहाँ पे 2S आएगा, प्लस F- जो है वो NF से कितना आ रहा है 0.1 आ रहा है, तो 0.1 को यहाँ ले सकते हो। तो इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन एन सॉलिडिटी चूँकि बहुत कम होता है, तो 0.1 के रिस्पेक्ट में 2S को कर सकते हैं नेगलेक्ट, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो S इन 0.1 लिख सकते हो। अब आप इसका केएसपी इक्वेशन के साथ इसको इक्वेट करो। तो केएसपी इक्वेशन क्या है, तो केएसपी इक्वल टू हो जाएगा कैल्शियम +2 का कॉन्सेंट्रेशन और F- का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो कैल्शियम +2 में S पुट कर सकते हैं, F- में 0.1 पुट कर लो, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा केएसपी के इक्वल। तो S × 10⁻⁻2 लिख सकते हो इसको आप। और केएसपी कितना दिया क्वेश्चन में, केएसपी दिया हुआ है 5.3 × 10⁻11। यहाँ से S कितना निकल के आ जाएगा, तो S निकल के आ जाएगा 5.3 × 10⁻9। अब S क्या है, S है सॉल्बिलिटी सॉल्ट का। तो कैल्शियम फ्लोराइड का जो मोलर सॉल्बिलिटी होगा, ये होगा 5.3 × 10⁻9 इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर NF सॉल्यूशन। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बैरियम सल्फेट का आपको सॉल्बिलिटी दिया हुआ है 2.42 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर, और आपसे पूछा गया है बैरियम सल्फेट का केएसपी का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देंगे, केएसपी निकालने के लिए हमको सॉल्बिलिटी पता होना चाहिए मोल पर लीटर में, और यहाँ दिया होगा ग्राम पर लीटर में। तो इसको चेंज करोगे मोल पर लीटर में, तो ये सॉल्बिलिटी जो होगा ये हो जाएगा 2.42 × 10⁻³ को डिवाइड करेंगे बैरियम सल्फेट का मोलर मास से, जो कि होता है 233। तो इतना हो जाएगा मोल पर लीटर। तो मिल गया आपको सॉल्बिलिटी। अब सिंपली बैरियम सल्फेट का डिसोसिएशन कैसा होगा, तो ऐसे टूटेगा Ba+2N सल्फेट में। अगर सॉल्बिलिटी इसको हम S मानते तो भी S होगा, तो इसके इसमें केएसपी क्या होगा, तो इसमें केएसपी हो जाएगा S × S यानी S²। तो S का वैल्यू आप निकाल चुके, पुट कर दो। तो पुट करो तो क्या हो जाएगा 2.42 ×
-3 डिवाइडेड बाई 233 का स्क्वायर। अब इसे आपको सॉल्व करना है। अंदर के पार्ट को आप सॉल्व करते हो तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.04 × 10⁻⁻5। इसका आपको स्क्वायर करना है तो वैल्यू निकल के आ जाएगा ये 1.08 × 10⁻10। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो केएसपी निकलेगा बैरियम सल्फेट का, ये निकलेगा 1.08 × 10⁻10 और हमारा जो आंसर है मैच करेगा ऑप्शन ए के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में सिल्वर ऑक्सलेट के सॉल्यूशन में Ag+ के आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और से पूछा गया है कि इस सॉल्ट का केएसपी क्या होगा। तो सिल्वर ऑक्सलेट का अगर आप डिसोसिएशन इक्वेशन लिखते हो तो इसमें 2Ag+ फॉर्म करेगा प्लस एक ऑक्सलेट फॉर्म करने वाला है। ठीक है, अब आपको अगर हम बोलेंगे केएसपी इसका कैसे हो तो केएसपी होगा Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड ऑक्सलेट का कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान देंगे यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है Ag+ का दिया हुआ है 2.2 × 10⁻⁴ दिया हुआ है, इसको पुट कर सकते हो। इसका स्क्वायर करना है। अब अगर मान लेते हैं कि Ag+ के अमाउंट को अगर हम 2s बोलेंगे तो उसका ऑक्सलेट अमाउंट का कितना होगा S, यानी जितना आपका Ag+ फॉर्म करेगा उसका हाफ अमाउंट फॉर्म करेगा किसका, आपके ऑक्सलेट आयन का। तो इसका अमाउंट हो जाएगा 1.1 × 10⁻⁴। आपको बस कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2.2 × 2.2 चूँकि इसका स्क्वायर किया हुआ है और 10⁻⁸ यहाँ पे 1.1 × 10⁻⁴ होगा। 10 का पावर को आप एक जगह हटा दो तो क्या होगा, हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा और इसको आपको बस मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो कि 10⁻12 आपके पास कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, तो आपको दिखेगा ऑप्शन ए और सी में। तो ए और सी में अगर आपको दिख रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करो 2.2 × 2.2 एंड 1.1। तो 2.2 2.2 एंड 1.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा अराउंड 5.3। तो केएसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 5.3 × 10⁻12। तो जो आपका ऑप्शन सी है हमारे सॉल्यूशन में मैच करेगा और आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको AgCl सॉल्ट का सॉल्बिलिटी पता करना है इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि केएसपी ऑफ सॉल्ट 1.6 × 10⁻10 है। तो ध्यान देंगे आपका AgCl अगर ब्रेक करेगा तो Ag+ Cl- से टूटेगा और आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम में NaCl है, NaCl का 0.1 मोलर है तो वहाँ से आपका Cl- कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 0.1 मोलर। तो अगर कॉमन आयन के प्रेजेंस में हम AgCl का सॉल्युबिलिटी को S मानते हैं तो यहाँ से S बनेगा और यहाँ पे भी S बनेगा। अब यहाँ पे जो Cl का अमाउंट 0.1 मोलर सिस्टम में Na से दे रहा है वो भी यहाँ पे एडअप कर लेंगे तो यहाँ पे ये 0.1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो S है 0.1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपका सॉल्युबिलिटी यहाँ पे S होगा तो यहाँ पे इसको 0.1 मान सकते हो Cl- को आप। अब इसका केएसपी इक्वेशन लिखो तो केएसपी इक्वेशन क्या होगा, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन इन Cl- का कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान देंगे यहाँ पे तो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन को S मानते हैं तो Cl- का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा 0.1 जो कि कॉमन आयन से आया हुआ है इक्वल टू केएसपी। केएसपी कितना आपके पास है 1.6 × 10⁻10। तो यहाँ से S का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो S का वैल्यू आ जाएगा 1.6 × 10⁻9 और जो S आया है यही S है आपका सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl और हमारा सॉल्यूशन मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो मूव करते हुए चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दो सॉल्ट दिया हुआ है, एक है My और एक है NY3। दोनों नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट है और दोनों का केएसपी क्या लिया हुआ है, सेम लिया हुआ है और बोला गया है इसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ध्यान देंगे जो पहला स्टेटमेंट है My and NY3 आर मोर सॉल्युबल इन 0.5 मोलर
के वाई। तो ध्यान ना, जो के वाई है, इस के वाई सॉल्ट से वाई माइनस आने वाला है, जो कि कॉमन एन इफेक्ट की तरह काम करने वाला है। अब कॉमन एन इफेक्ट से होता क्या है कि सॉल्बिलिटी जो होता है वो होता है डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे सॉल्बिलिटी क्या होगा, इनका सॉल्बिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करना चाहिए। बट यहाँ क्या लिया हुआ है, ये बोला है कि मोर सॉल्युबल। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि जब भी कॉमन एन इफेक्ट आता है तो क्या होता है, आपका सॉल्बिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। ठीक, नेक्स्ट ध्यान देंगे, आपका जो बी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें क्या बोला गया, एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ के वाई टू सॉल्यूशन ऑफ एम वाई एंड एन वाई 3 विल हैव नो इफेक्ट। ये भी गलत है, क्योंकि कॉमन एन इफेक्ट होगा तो क्या होगा, आपका सॉल्बिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो स्टूडेंट बी भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक, अब बात करते हैं स्टेटमेंट सी एंड डी का। तो सी और डी पे हमको काम करने से पहले हमको दोनों सॉल्ट का सॉल्बिलिटी को पता करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, आपके पास जो सॉल्ट टाइप एम वाई है वो ब्रेक करेगा एज ए एम प्लस एन वाई माइनस। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो एस, इसका एस स्क्वायर इक्वल टू होगा इसका के एस पी, और के एस पी का वैल्यू कितना दिया था, 6.2 इंटू 10⁻13। सिमिलरली तो अगर हम बात करते हैं चलो एन वाई 3 सॉल्ट क्या, तो ब्रेक करेगा एज एन प्लस 3 एन 3 वाई माइनस, यानी यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे 3s होगा। तो इसको बोल सकते हो तो s इंटू 3s का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा के एस पी, यानी हम बोल सकते हैं कि हो जाएगा आपके पास 27s का पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा के एस पी। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, आपको एग्जैक्ट s का वैल्यू निकालने को कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको दोनों s को कंपेयर करना है आपको। तो यहाँ का जो s होगा ये होगा √6.2 इंटू 10⁻13। इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको हम मान सकते हैं, नियरली मान सकते हैं, इसको मान सकते हो आप 10 मान लो। ठीक, तो 10 मान लोगे तो नियरली वैल्यू हो जाएगा 10⁻12, यानी ये नियरली हो जाएगा 10⁻6 के आसपास, यानी एस हो जाएगा 10⁻6 के अराउंड, चलेगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो होगा तो यहाँ पे एस का पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 6.2/27, यहाँ 10⁻13 है। अब क्या कर, इसमें से एक जो है इसको आप को ऐसा कर रहे ना, इसको ऐसा मॉडिफाई कर ले, तो 6200/27 कर ले, और यहाँ पर 10⁻16 कर ले। बात समझ में आया। अब इसको इजीली कैंसिल करना है, तो इस टर्म को क्या कर, इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ दिखाएंगे तो इसका पार्ट जो 4 होगा यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको 600 कर लो, और नीचे 27 उसको क्या करोगे, उसको 30 कर लो, और 10⁻16 रहेगा। तो ये कैंसिल कर ले। ठीक है, तो ये कैंसिल करके अल्टीमेटली हो जाएगा ये आपका s का पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा 200 इंटू 10⁻16। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ से s निकालना आपको। तो s जो निकालोगे कैसे निकलेगा, तो यहाँ से जो s निकलेगा तो s इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 10⁻4 आ चुका होगा, और यहाँ पे 200 का पावर क्या होगा, 1/4। ठीक, तो अगर आपको देखोगे तो 4 का पावर 4 कितना होता है, तो 4 का पावर 4 निकालो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 16, यानी हो जाएगा 256 के अराउंड हो जाएगा। बात समझ में। तो वो रिवर्स सोचो ना कि 200 का जो 1/4 करोगे तो वैल्यू भी क्या होगा, 3 और 4 के बीच का कोई नंबर होगा, 3 और या 4 के बीच का कोई नंबर होगा, इंटू 10⁻4। बात समझ में आया। तो अब यहाँ का s इतना आ रहा है और यहाँ का s इतना आ रहा है, तो आप 10 के पावर से ही कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा s लार्जर है। तो आप देखोगे कि सॉल्बिलिटी ऑफ NY3 का जो सॉल्बिलिटी होगा वो My से क्या होगा, हाइयर होगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि सॉल्बिलिटी ऑफ NY3 इज ग्रेटर देन My। तो आप बोल सकते हो
आपका जो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। द मोलर सॉल्बिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ NY3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में सिल्वर के कुछ सॉल्ट्स का KSP दिया हुआ है और आपसे इन्फॉर्मेशन पूछा गया है कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को ऐड करते हैं एक सॉल्यूशन में जिसमें NaCl, NaBr, NaI एंड सोडियम क्रोमेट का इक्वल मोल लिया हुआ है, तो कौन सा सॉल्ट सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो ध्यान देंगे, जो भी सिल्वर के सॉल्ट का KSP दिया हुआ है उससे पहले उनका आप सॉल्बिलिटी को निकाल लो। अब जो सॉल्ट ज़्यादा सोल्यूबल होगा उसका प्रेसिपिटेट जो होगा सबसे लास्ट में बाहर आएगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना था कि जो भी सिल्वर के सॉल्ट का KSP दिया हुआ है उसको यूज करके उसका आपको सॉल्बिलिटी पता करना है। जो सॉल्ट ज़्यादा घुलेगा वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो सॉल्ट टाइप है पहले सिल्वर क्रोमेट, इसका अगर आप देखोगे तो इस केस में आपके पास सिल्वर का 2 आयन प्रोड्यूस होगा प्लस क्रोमेट का 1 आयन। तो इसको बोल सकते हो, इसका सॉल्बिलिटी को अगर हम S मानते हैं तो यहाँ पे 4SQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा। और ऐसा KSP कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया हुआ 1.1 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि S इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1.1 डिवाइडेड बाई 4 10⁻12 का पावर 1/3। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं AgCl का, तो इसमें हो जाएगा S² इक्वल टू KSP और इसका KSP कितना दिया बच्चों लोग, ये दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻10। तो इससे हो जाएगा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻10 का पावर क्या होगा, हाफ। पावर क्या होगा, हाफ। ठीक, तो ये होगा AgCl। अगला बात है AgBr का। तो AgBr जो होगा, तो ध्यान देंगे AgBr में आपके पास क्या है, यहाँ हो जाएगा S² इक्वल टू हो जाएगा आपके पास KSP। AgBr का KSP कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻13। तो अल्टीमेटली हो जाएगा S इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻13 का पावर हाफ। ठीक है, और AgI में भी क्या होगा, S² इक्वल टू KSP और KSP दिया हुआ कितना 8.3 इंटू 10⁻17। तो यहाँ पे अल्टीमेटली S इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.3 इंटू 10⁻17 का पावर क्या होगा, हाफ। अब इसको बस कंपेयर करो, तो चूंकि देखोगे सारे का पावर हाफ और यहाँ पे पावर क्या है 1/3 है। तो 10⁻12 का 1/3 जो होगा, तो 10 जो फैक्टर होगा ये फैक्टर 10⁻4 के पास पहुँच जाएगा। और यहाँ पे जो फैक्टर होगा जो नियरेस्ट मेरे को दिख रहा है 10⁻5 के आसपास रहेगा। तो अगर मेरे को इन दोनों को बस कंपेयर करना है, क्योंकि बाकी दोनों बहुत दूर दूर है, 10⁻12 के पास होगा तो इसका जो हाफ होगा ये हो जाएगा 10⁻6 के अराउंड होगा और ये अराउंड 10⁻8 के अराउंड होगा। तो सबसे इधर जो क्लोज फैक्टर, ये दोनों क्लोज फैक्टर है, इनको अगर आप निकालोगे भी तो ये फैक्टर जो है नियरली 10⁻4 के अराउंड रहेगा और ये नियरली हो जाएगा 10⁻5 के अराउंड रहेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दोनों में देखोगे तो इन दोनों में इसका जो S है यानी सिल्वर क्रोमेट का जो सॉल्बिलिटी है वो हाइयर है। इसका मतलब इसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो सबसे लास्ट में बनेगा अगर इन सारे सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर आप ऐड करते हो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो कि बेसिक अप्रोक्सीमेशन करके कैलकुलेशन से आप बच सकते हो और अपने आंसर को आप सही से
टिक कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में सिल्वर कार्बोनेट के सॉल्बिलिटी का KSP आपको पता करना है और आपको इस प्रोसेस का डेल्टा जी नोट का वैल्यू दिया हुआ है 63.3 किलो जूल। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता है -RT लॉन KSP होगा। तो इसको वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ जो किलो जूल उसको जूल में चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा 63.3 × 10⁻³ ये जूल हुआ। R का वैल्यू कितना पुट करोगे तो -8.314, चूँकि आपका टेम्परेचर 25 डिग्री है तो वहाँ पे केल्विन में कितना होगा, ये हो जाएगा 298। लॉन को लॉग में चेंज करो तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग KSP। अब लॉग KSP के लिए जब सॉल्व करोगे इसको आप, तो लॉग KSP को सॉल्व करने पे वैल्यू निकल के आ जाएगा -11.09 के आसपास। ठीक है, अब इसका अगर आप लेते हो एंटी लॉग, बात समझे, तो आपके पास जो लॉग KSP है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ था आपके पास -11.09। इसको दो बार हम ब्रेक कर लेते हैं, -11 अलग कर लेते हैं और -0.9 को अलग कर लेते हैं। अब जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको अगर पॉजिटिव करना तो यहाँ पे 1 जोड़ दो तो वैल्यू नियरली क्या हो जाएगा 8.91 के आसपास आ जाएगा, और यहाँ पे 1 घटा देते हो जाएगा -12। तो बेसिकली इसका आपको एंटी लॉग निकालना है। तो इसका जो एंटी लॉग निकलेगा तो अल्टीमेटली जो KSP का वैल्यू निकलेगा तो 0.91 जो होता है वो लॉग होता है 8 का, तो यहाँ 8 के आसपास वैल्यू ले लेंगे और ये जाएगा 10 का पावर में, नहीं हो जाएगा 10⁻−12। यानी जो KSP का वैल्यू निकलेगा इस क्वेश्चन में निकलेगा ऑप्शन B 8 × 10⁻−12। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 सॉल्ट लिया हुआ है और दोनों का KSP दिया हुआ है। एक है कैल्शियम कार्बोनेट, एक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोनों में कैल्शियम आयन कॉमन है। तो बोला गया है कि इन दोनों के सॉल्यूशन को डालते हैं अगर हम पानी में, तो पानी में कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन में आपको ये सोचना है कि आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर इसका ये घुलेगा तो ये टूटेगा Ca+2 में, N+ कार्बोनेट में, प्लस जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा अगर उसको हम ब्रेक करेंगे तो ये टूटेगा किस में, कैल्शियम+2 में ऑक्जेलेट आयन में। तो चूंकि दोनों एक साथ है तो दोनों में क्या होगा कॉमन आयन इफेक्ट होगा, तो उसके प्रेजेंस में दोनों का सॉल्बिलिटी क्या होगा रिड्यूस होगा। तो और कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्बिलिटी ऑफ हम कैल्शियम कार्बोनेट को हम X मानते हैं, तो यहाँ पे X आएगा और यहाँ पे X आएगा, और कैल्शियम ऑक्जेलेट का सॉल्बिलिटी को अगर Y मानते हैं तो यहाँ पे Y आएगा और यहाँ Y आएगा। बट ये जो कैल्शियम आयन है ये इसके साथ कॉमन रहेगा और यहाँ का जो कैल्शियम यहाँ भी कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम में आप Y भी ऐड करोगे और यहाँ के कैल्शियम में आपको X ऐड करना पड़ेगा। ठीक, यानी कैल्शियम आयन में दोनों सॉल्ट का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा आपको। अब इस सॉल्ट का KSP लिखोगे तो क्या होगा, तो X + Y × X इक्वल टू यहाँ का KSP जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 4.7 × 10⁻⁹, और यहाँ जो है X + Y × Y ये हो जाएगा यहाँ का KSP जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 1.3 × 10⁻⁹। अब दोनों का इसको आप ऐड करो, तो ऐड करो तो क्या होगा X + Y × X + Y × Y इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों KSP को आप ऐड करो तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁹। अब यहाँ से आपका X + Y कॉमन बाहर निकलेगा, तो कॉमन जब बाहर निकालोगे तो क्या होगा X + Y और यहाँ पे होगा X + Y और ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁹। तो अल्टीमेटली X + Y का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 6 × 10⁻⁹।
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 60 इंटू 10⁻10। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू निकलेगा ये निकलेगा 60 का रूट इंटू 10⁻5। अब जो 60 का रूट होगा उसका जो वैल्यू होगा वो अराउंड जो होगा 7.7 के आसपास आएगा। क्यों, कैसा बोल सकते हो कि 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो जो 60 है 64 के आसपास है, तो आपका जो वैल्यू यहाँ रूट होगा वो ग्रेटर देन 7.5 के से बड़ा तो होना चाहिए। ठीक, तो 7.7 जो है वो मैथमेटिकली क्या है, नियरली सेम वैल्यू आने वाला है। तो अल्टीमेटली आपको चाहिए था कि कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है सिस्टम में वो है बेसिकली x प्लस वाई। तो मुझे x प्लस वाई ही निकालना था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, और वैल्यू नियरली कितना रहा है 7.7 इंटू 10⁻5, यानी ऑप्शन जो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2 सॉल्ट का मिक्सिंग जिसमें कॉमन इफेक्ट है उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसे दोबारा आने का चांसेस काफ़ी हाई रहेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कुछ सल्फाइड्स दिए हुए हैं, बोला गया है कि इनका सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। ध्यान देंगे, आपके पास सोडियम का सल्फाइड है, आपके पास कॉपर का सल्फाइड है एंड जिंक का सल्फाइड है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा सोडियम का सल्फाइड। नॉर्मली ग्रुप 1 के सॉल्ट का सॉल्बिलिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कॉपर सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड में आपको पता होना चाहिए कि जिंक सल्फाइड का जो केएसपी होता है हाइयर होता है कम्पेयर टू कॉपर सल्फाइड, यानी जिंक सल्फाइड का जो सॉल्बिलिटी होता है कॉपर सल्फाइड से ज़्यादा होता है। तो अगर अरेंज करेंगे तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड होगा और उसके बाद होगा कॉपर सल्फाइड। अच्छा, जिंक और कॉपर का जो है कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ोगे, तो पढ़ोगे आपके सॉल्ट एनालिसिस में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जिंक का जो सल्फाइड होता है एक बिलोंग करता है ग्रुप 4 को, यानी जिंक जो +2 है वो आयन बिलोंग करता है ग्रुप 4 को, और यहाँ जो कॉपर +2 का जो आयन होता है बिलोंग करता है ग्रुप 2 को। कौन सा ग्रुप का हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप आप पढ़ोगे सॉल्ट एनालिसिस में। तो ग्रुप 4 का जो सल्फाइड्स होता है उनका सॉल्बिलिटी ग्रुप 2 के आयन के सल्फाइड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये आपको वहाँ पर पढ़ना था। तो उसको यूज अगर हम करते हैं तो जिंक सल्फाइड का सॉल्बिलिटी होगा वो कॉपर सल्फाइड से क्या होगा, बेटर होगा। तो अल्टीमेटली आपका जो सॉल्बिलिटी ऑर्डर होगा सोडियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड, यानी जो आपका करेक्ट ऑर्डर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेरियम हाइड्रोक्साइड का पीएच का वैल्यू दिया हुआ है 12। आपको पता करना है बेरियम हाइड्रोक्साइड का केएसपी क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अगर पीएच का वैल्यू आपके पास अगर 12 दिया हुआ है तो इसके इसमें पीओएच का वैल्यू कितना होगा, तो पीओएच का वैल्यू होगा 2, यानी जो OH का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻²। अब OH का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻² है, तो ध्यान देंगे अब बेरियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन को लिख सकते हो बेरियम +2 एंड 2OH माइनस, इसका केएसपी कैसे लिख सकते हो, तो केएसपी होगा बेरियम +2 का कॉन्सेंट्रेशन इन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10⁻², उसका स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक, अब बेरियम +2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, तो ध्यान देना अगर OH का अमाउंट अगर निकलेगा 2s तो बेरियम +2 हो जाएगा s, यानी इसका आधा कर देंगे। यानी सिंपली है अगर OH का अमाउंट जितना भी होगा उसका आधा होगा बेरियम +2 का कॉन्सेंट्रेशन, तो बेरियम +2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 10⁻²/2। अब इसको सॉल्व करते हो जाएगा 10⁻6/2, यानी 0.5 × 10⁻6, जो कि लिख सकते हो 5 × 10⁻7। तो हमारा सॉल्यूशन मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसमें Ag+ एंड लेड +2 कडायन है, और बोला गया है इनको हम पीपीटी कर सकते हैं यूजिंग क्लोराइड आयन, क्योंकि ये दोनों ग्रुप 1 का कटायंस है। तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जब हम इस सॉल्यूशन में HCl ऐड करेंगे
अनटिल आपका Cl माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में 0.1 मोलर हो जाए। तो पूछा गया है कि इस मोमेंट पे आपके सॉल्यूशन में Ag प्लस और लेड प्लस 2 का कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा। और आपको दिया हुआ है KSP ऑफ AgCl दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड KSP ऑफ PbCl2 आपको दिया हुआ है। तो ध्यान देंगे, जिस मोमेंट पे आपके सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन का वैल्यू 0.1 मोलर होगा, तो उस मोमेंट पे हम लोग AgCl का KSP इक्वेशन लिखते हैं। तो ध्यान देना, तो AgCl खुद को ब्रेक करेगा Ag प्लस में एन Cl माइनस में। यहाँ पे इसका सॉलिड स्टेट होगा और उससे जो पोर्शन गया है सॉल्यूशन में उसका एक्वस फेज होगा। तो इसका जो KSP होता है, KSP क्या होता है बच्चों लोग, तो इसका KSP होता है Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस फेज इन Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस फेज। और AgCl का KSP क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन में AgCl का KSP दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻10। तो इस KSP को हम लिख लेंगे यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻10। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉल्यूशन में Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1, उसको पुट कर देते हैं। तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, Cl का वैल्यू कितना 0.1 है और इक्वल टू होगा KSP यानी 1.8 इंटू 10⁻⁻10। इससे आपका Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁹। तो ये हो गया आपके Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू। नेक्स्ट हम आपको अप्लाई करना है लेड प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। तो PbCl2 का हम सॉल्वेड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये टूटेगा इस तरह से P प्लस 2 के फॉर्म में Cl माइनस का 2 पार्टिकल क्रिएट होगा। तो इसका KSP इक्वेशन क्या होगा, तो लेड प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वस फेज एंड Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन फेज में कितना 0.1 है। तो अगर हम इसको 0.1 पुट करेंगे Cl को, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। और लेड क्लोराइड का KSP कितना दिया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁵। इसके KSP वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या होगा 10⁻⁵, तो इक्वल टू होगा लेड प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन एंड 0.1 का स्क्वायर। इसको फर्दर हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली होगा लेड प्लस 2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा और यहाँ होगा 0.1 का स्क्वायर, क्या होगा 0.01 इक्वल टू KSP 1.7 10⁻⁵। तो इसको फर्दर आप लिख सकते हो लेड प्लस 2 एंड 10⁻⁻2 इक्वल टू 1.7 10⁻⁻5। अब इसको डिवाइड कर दो, तो इससे आपका लेड प्लस 2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये हो जाएगा 1.7 10⁻⁻3। तो इस तरह से हम लोग Ag प्लस और लेड प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एक्वस फेज में निकाल चुके हैं, जिस मोमेंट पे आपके सिस्टम में Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.1 मोलर इन सॉल्यूशन फेज। तो ध्यान देना, हमारा सॉल्यूशन किस ऑप्शन से मैच करेगा, तो हमारा सॉल्यूशन मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बैरियम हाइड्रोक्साइड का pH का वैल्यू दिया हुआ है 12। आपको पता करना है बैरियम हाइड्रोक्साइड का KSP क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अगर pH का वैल्यू आपके पास अगर 12 दिया हुआ है तो इसके इसमें pOH का वैल्यू कितना होगा, तो pOH का वैल्यू होगा 2, यानी जो OH का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻2। अब OH का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है, तो ध्यान देंगे अब बैरियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन को लिख सकते हो बैरियम प्लस 2 एंड 2OH माइनस, इसका KSP कैसे लिख सकते हो, तो KSP होगा बैरियम प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन इन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10⁻⁻2, उसका स्क्वायर कर देंगे।
ठीक। अब बैरियम प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? तो ध्यान देना, अगर OH का अमाउंट अगर निकलेगा 2s तो बैरियम प्लस टू हो जाएगा s, यानी इसका आधा कर देंगे। यानी सिंपली है, अगर OH का अमाउंट जितना भी होगा उसका आधा होगा बैरियम प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन। तो बैरियम प्लस टू का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻²/2। अब इसको सॉल्व करते हो जाएगा 10⁻6/2, यानी 0.5 × 10⁻6, जो कि लिख सकते हो 5 × 10⁻7। तो हमारा सॉल्यूशन मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जब आप H2S गैस को पास करते हो सॉल्यूशन जिसमें HCl ऑलरेडी है, तो उस केस में ग्रुप 2 का कटायन PPT फॉर्म करता है एज ए सल्फाइड, बट ग्रुप 4 का कटायन सल्फाइड का फॉर्म PPT आउट नहीं करता है। इसका रीजन आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन लिया हुआ टॉपिक सॉल्ट एनालिसिस से। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आपको पता है कि HCl होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो HCl खुद को H+ एंड Cl- के फॉर्म में ब्रेक करके रखा हुआ होगा सिस्टम में ऑलरेडी। जब इसमें पास करोगे आप H2S को, तो H2S होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये खुद को तोड़ता है H+ में एंड सल्फाइड आयन में। अब ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, चूँकि HCl में H+ ऑलरेडी था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्रिएट करेगा कॉमन आयन इफेक्ट। अब इस कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होगा, जो H2S का इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा, आपका सल्फाइड आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सल्फाइड का, वो डिक्रीज करेगा, यानी सल्फाइड का अमाउंट कम आएगा। अब ध्यान देंगे, जो ग्रुप 2 होता है का सॉल्बिलिटी क्या होता है, सॉल्बिलिटी लेस, यानी ग्रुप 2 के कटायन का जो KSP होता है, KSP क्या होता है, लो होता है, यानी हल्का भी सल्फाइड आयन मिलेगा तो PPT आउट कर जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, ग्रुप 2 का कटायन अगर M+2 के फॉर्म में रहेगा तो सल्फाइड का अमाउंट हल्का ही मिलेगा, तो क्या होगा, ये MS के फॉर्म में PPT आउट कर जाएगा। ठीक है, बट ग्रुप 4 जो होता है, ग्रुप 4 के कटायन का KSP होता है हाई। तो इसको अगर KSP हाई होता है तो इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन। तो इस केस में चूंकि सल्फाइड अमाउंट क्या है, कम है, तो इस केस में ग्रुप 4 के कटायन का PPT फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि सल्फाइड उतना नहीं है सिस्टम में जो उनको PPT आउट कर सके। तो अगर आप देखते हो तो हमारा सॉल्यूशन किस ऑप्शन से मैच करेगा, तो आप ऑप्शन 1 देखना, प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेज द सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये सही है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है, H2S का ब्रेकेज सप्रेस करेगा और सल्फाइड का अमाउंट आयन क्या होगा, सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन जो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सॉल्ट टाइप AX2 लिया हुआ है, उसका KSP दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है आपको सॉल्ट भी पता करना है, आपको S पता करना है। तो सॉल्ट जो AX2 टाइप होगा वो ब्रेक करेगा इस फॉर्म में A+2 एंड 2x-। अगर सॉल्बिलिटीज को हम S मानेंगे तो यहाँ S होगा, यहाँ पे 2s होगा। इसका KSP इक्वेशन लिखा हो तो क्या होगा, A+2 एंड x- का स्क्वायर, यहाँ वैल्यूज को पुट करो तो यहाँ पे S होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2s का होल स्क्वायर होगा। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 4s³ और इक्वल टू हो जाएगा ये 3.2 × 10⁻11। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि SQ इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 0.8 × 10⁻, यानी SQ इक्वल टू क्या होगा, 0.8 × 10⁻11। इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो कि SQ इक्वल टू होगा 8 × 10⁻12। तो यहाँ पे S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालना आपको, तो क्यूब रूट निकालो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁻4। तो आपका जो सॉल्बिलिटी का वैल्यू इस केस में आएगा ये हो जाएगा 2 × 10⁻4। हमारा सॉल्यूशन किस आंसर से मैच करेगा, ऑप्शन सी से मैच करेगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में AGI का KSP दिया हुआ है और से पूछा गया है इस AGI का सॉल्विटी पता करना है इन प्रेजेंस ऑफ KI, और KI का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ 10⁻⁴ नॉर्मल। तो इससे आपको I माइनस मिलेगा, चूँकि KI स्ट्रॉन्ग लाइट होता है तो इससे मिल जाएगा आपको 10⁻⁴ मिल जाएगा आपको I माइनस। तो यहाँ पे I माइनस जो आ रहा है एक कॉमन आयन की तरह आने वाला है। तो AGI का हम अगर इक्वेशन लिखे, सॉल्व इक्वेशन, तो ये हो जाएगा Ag प्लस एन I माइनस। अब ध्यान देना इन प्रेजेंस ऑफ KI, अगर AGI का सॉल्विटी को हम S मानते हैं तो यहाँ पे S होगा Ag और यहाँ पे S होगा प्लस I का कुछ अमाउंट यहाँ से भी आएगा। तो 10⁻⁴ जो हो रहा है कॉमन आयन इफेक्ट से आ रहा है, यानी कॉमन आयन जो ऊपर में KI के साथ है। अब चूंकि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्विटी घटता है तो यहाँ पे जो S के वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हम S और इसको ले सकते हैं 10⁻⁴ ले सकते हैं, यानी S का वैल्यू जो होगा 10⁻⁴ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, छोटा होगा। अब इसका KSP इक्वेशन लिख के तो ये होगा Ag प्लस एन I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। आपको S पता करना है तो Ag प्लस का अमाउंट S होगा और I माइनस का अमाउंट कितना पुट करेंगे 10⁻⁴ इक्वल टू हो जाएगा KSP। तो KSP वैल्यू कितना दिया हुआ 10⁻⁻16, तो इससे S कितना निकला 10⁻⁻12। तो इन प्रेजेंस ऑफ KI सॉल्यूशन आपका जो सॉल्विटी होगा ये हो जाएगा 10⁻⁻12। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका MX2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्विटी दिया हुआ S दिया हुआ है और आपसे पूछा गया इसके KSP कैसे निकलेगा। तो ध्यान देंगे MX2 टाइप का सॉल्ट का जो KSP होता है इन टर्म्स ऑफ S क्या होता है, ये होता है 4SQ। बस आपको इसको S को पुट कर देना इस इक्वेशन में, तो ये जाएगा 4 और जो 0.5 इंटू 10⁻⁻4 है उसका क्यूब करना है। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻5। अब इसका क्यूब करो तो क्या होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 125, यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻15। अब इसका पार्ट कितना होगा तो हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻15। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻13। तो हमारा सॉल्यूशन मैच करेगा ऑप्शन डी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में M2S टाइप के सॉल्ट का सॉल्विटी दिया हुआ है, यानी कि बस S दिया हुआ है, आपको भी निकालना है उसका KSP। तो जब भी ध्यान देंगे, जब भी आपके पास सॉल्ट टाइप होता है AX/BY और आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है और कुछ भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है, उस केस में डायरेक्टली बोल सकते हो KSP और S का रिलेशन क्या होता है। तो इसमें x का पावर x, y का पावर y, s का पावर x प्लस y कर देंगे तो इसका KSP और S का रिलेशन मिल जाता है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट टाइप क्या है M2S। तो M2S में क्या होगा आपका KSP S में रिलेशन क्या होगा, तो 2 का पावर 2 इंटू 1 का पावर 1 इंटू S का पावर 2 प्लस 1, यानी हो जाएगा 4 इंटू S3। अब यहाँ पे S का वैल्यू दिया हो उसको पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू S का वैल्यू कितना है 3.5 इंटू 10⁻⁻6। इसका वो क्यूब करना है, तो क्यूब करोगे तो जो पावर है ये पावर 10⁻10 का पावर कहाँ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 3.5 का क्यूब रहेगा और ये 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन है 10⁻18 हो चुका है। अब आपको देखना है कि 3.5 का क्यूब कितना होता है। तो 3.5 का जो क्यूब होता है बच्चों लोग, इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। तो आपका यहाँ पे KSP का जो वैल्यू होगा तो ये 4 इंटू 3.5 का जो क्यूब होता है ये होता है 42.875। ठीक है, और यहाँ 10⁻18 होगा। अब यहाँ पे 4 इंटू 42.875 का वैल्यू कितना होगा तो हो जाएगा, इसको ऊपर हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, तो हो जाएगा KSP हो जाएगा यहाँ पे 171.5 इन 10⁻18। अब ये वैल्यू में इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.715 10⁻16, तो नियरली हो जाएगा वैल्यू अराउंड 1.7 10⁻16। तो हमारा सॉल्यूशन मैच करेगा ऑप्शन बी के साथ। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कैल्शियम फ्लोराइड का
सॉल्बिलिटी मेंशन किया हुआ है, यानी इसका एस मेंशन किया हो, कितना मेंशन किया हो 2 × 10⁻⁴। आपसे पूछा गया है इसका KSP क्या होगा। तो ध्यान देंगे जो CF2 का सॉल्बिलिटी और KSP का रिलेशन क्या होगा, तो इसका रिलेशन होगा 4SQ। अब सिंपली क्या करना है आपको, इस S को पुट कर देना है आपके KSP इक्वेशन में। तो 4 × 2 × 10⁻⁴ का पावर क्या होगा Q, तो हो जाएगा 4 × 8 × 10⁻12 और वैल्यू हो जाएगा 32, तो 32 × 10⁻12। तो आपका जो हमारा आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी के सल्फाइड का KSP दिया हुआ है, बोला इनके सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपली क्या करना है, आपको हर केस में सॉल्बिलिटी के वैल्यू को फाइंड करना है और उसके बाद सॉल्बिलिटी के ऑर्डर को अरेंज कर देना है। तो सॉल्बिलिटी ऑफ कॉपर सल्फाइड का हम बात करते हैं तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका S² = KSP होगा। तो इसका S क्या हो जाएगा, √ जो होगा KSP का वैल्यू, और KSP वैल्यू कितना है इसका 10⁻31। ठीक है, अब 10⁻31 को पैसा ले सकते हो क्या, तो 10 × 10⁻32 इसका रूट लेना आपको। तो हो जाएगा √ 10 × 10⁻16, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग मर्क्यूरिक सल्फाइड का, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का क्या होगा रिलेशन पे चलो S का, तो सेम होगा S² = KSP। तो इसका S कितना निकल के आएगा, तो √ KSP कर देंगे तो इसका KSP कितना दिया हुआ 10⁻54। तो इसका S निकल के आएगा 10⁻27 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिल्वर सल्फाइड का, तो सिल्वर सल्फाइड जो है उसका जो KSP रिलेशन होगा ये होगा 4SQ = KSP और KSP वैल्यू 10⁻44। तो यहाँ पे SQ का वैल्यू हो जाएगा 1/4 × 10⁻44.225 × 10⁻44, तो हो जाएगा 2.25 × 10⁻45। अब ध्यान देंगे यहाँ पे अब S निकालो तो क्या होगा 2.25 का क्यूब रूट होगा और यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा 10⁻15 करके आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू है, वैल्यू क्या होगा 1 से तो बड़ा होगा, तो इसका जो भी वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा, तो ये कुछ वैल्यू होगा 10⁻15 के आसपास होगा। तो अब इन तीनों S को कंपेयर करोगे तो सबसे हाईएस्ट किसका निकलेगा, सिल्वर सल्फाइड का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, फिर होगा कॉपर और फिर होगा मर्क्यूरी सल्फाइड। तो सबसे ज़्यादा सॉल्बिलिटी किसका हो, 1 किसको दोगे, सिल्वर सल्फाइड को, फिर होगा कॉपर और फिर होगा थर्ड पॉइंट होगा किसका, मर्क्यूरी का। इस क्वेश्चन में सिल्वर और कॉपर वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था आपको, क्योंकि इसका डाटा बहुत पास है, तो इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे बुक में क्या करेगा, डायरेक्टली KSP के बेसिस पे बोलेगा कि कॉपर सल्फाइड का सॉल्बिलिटी सिल्वर सल्फाइड से ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको हर केस में S को पता करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट का टाइप सेम नहीं है। KSP के बेसिस पे सॉल्बिलिटी जो होगा कॉपर एंड मरकरी का आप कंपेयर कर सकते हो, बट कॉपर और सिल्वर का कंपेयर करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट जो है सॉल्ट का सेम नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेटर जो यानी हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन C के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन C। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पूछा गया कि AgCl का सॉल्बिलिटी किस केस में मिनिमम होगा। तो ध्यान देंगे, आपको सिंपली देखना है कि AgCl ब्रेक करता है Ag+ में NCl- में। आपको ध्यान देना है कि जिस केस में आपका कॉमन एन का अमाउंट मैक्सिमम होगा उसमें सॉल्बिलिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो CaCl2 से मेरे को मिलेगा Cl- ये कितना मिलेगा 0.02। ठीक, आपके सिल्वर नाइट्रेट से हमको सिल्वर मिलेगा, कितना मिलेगा 0.001 मिलेगा, और NaCl से आपको Cl मिलेगा, कितना मिलेगा 0.01 मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा कॉमन एन किससे मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड से, यानी 0.02। तो चूंकि इसमें कॉमन एन
का अमाउंट ज़्यादा है तो इस केस में सॉल्विटी सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। इसका बेसिस क्या था, इसका बेसिस था कॉमन एन इफेक्ट। कॉमन एन का प्रिंस में आपका सॉल्विटी डिक्रीज करता है, तो जिस केस में कॉमन एन का अमाउंट मैक्सिमम होगा उसमें सॉल्विटी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने पूछा गया कि किस सॉल्ट का सॉल्विटी मैक्सिमम होगा, उनका केस भी दिया हुआ है। तो ध्यान ना, इन चारों केस में आपका सॉल्ट का टाइप अलग अलग है, तो आपको हर केस में एस को निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो इसका जो KSP और एस का रिलेशन होगा, तो 108 इंटू एस का पावर 5 इक्वल टू होगा KSP, जो कि दिया हो 10⁻⁻70। तो यहाँ से एस का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 10⁻⁻70 बाई 108 का पावर 1/5। अगर हम बी करते हैं सिल्वर का, तो इसका हो जाएगा 4SQ इक्वल टू होगा KSP -51। तो यहाँ पे एस हो जाएगा बाई 4 का 1/3। कॉपर वाले का हम बात करते हैं तो इसमें SQ इक्वल टू होगा S² इक्वल टू क्या होगा, KSP यानी 8 × 10⁻⁻37। तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻37 का रूट। MNS में क्या हो जाएगा, तो इसका भी क्या होगा, S² इक्वल टू KSP। तो यहाँ से S क्या हो जाएगा, इसका आपको रूट निकालना है। अब इन सब में वैल्यू आप कंपेयर करते हो तो ये जो पावर 1/5 होगा ये कहीं कहीं आपका 10⁻12 या 13 या 14 के पास होगा। तो 10⁻14 के पास होने वाला है। ये वैल्यू कहीं ना कहीं 10⁻18 के पास होने वाला है। ये जो वैल्यू होगा 10⁻17 के आसपास होगा। तो सबसे छोटा आपको वैल्यू कौन सा दिख रहा है, 10⁻8 के अराउंड ये दिखेगा आपको। जब इनको कंपेयर करोगे तो सबसे लार्जेस्ट सॉल्विटी आपको दिखेगा, यानी इसका वैल्यू लार्जेस्ट दिखने वाला है आपको MNS का, जो कहीं ना कहीं होगा 10⁻8 के अराउंड होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इनमें से मोस्ट सॉल्वेबल कौन सा होगा, तो होगा ऑप्शन डी, MNS। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस, सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।